हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आज का सेशन जो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं हम कार्बन के बारे में। क्या आपको पता है जो हमारा ये CH4 मॉलिक्यूल होता है, एक रेंडम मॉलिक्यूल में ले रही हूँ जिसका नाम मीथेन होता है, ये अपने आप को एक टेट्राहेड्रॉन जैसे स्ट्रक्चर में कैसे अपने आप को स्टैब्लिश कर पाता है, इसका रीज़न क्या है, इसके बिहाइंड का कैसे ये अपने आप को कर पाता है, तो बेसिक से लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है जैसे हम जानते हैं दैट इज़ 6। यहाँ पे अगर हम इसका एटॉमिक नंबर लिखूँ दैट इज़ 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो मैं देख सकती हूँ उसका जो वैलेंस शेल है, ये आउटर शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हर कोई अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, अपने ऑक्टेट को, वैलेंस को कंप्लीट करना चाहता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी यहाँ पे कार्बन के पास, ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले सकता है। दैट इज़ या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ यहाँ पे नेगेटिव आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर सकता है, अपने अपने पास ले सकता है अपना ऑक्टेट को फुलफ़िल करने के लिए, या फिर ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है किसमें, एक आपके कैटायन के फॉर्म में बना सकता है। इन दोनों सिचुएशन में क्या होता है, कार्बन जो होता है एक अनस्टेबल फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। दैट इज़ वे कार्बन क्या करना शुरू करता है, शेयरिंग करनी शुरू करता है आपकी विद अदर एलिमेंट्स के साथ, एटम के साथ क्या करता है, ये शेयरिंग करता है, चाहे वो खुद के साथ करे या किसी और के साथ करे। और ये क्या करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी ब्रांच का फॉर्मेशन कर देता है यहाँ पे इस प्रोसेस के वजह से अपनी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो आपका कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में जो हमारा सबसे पहला मॉलिक्यूल आता है दैट इज़ CH4 आता है। इसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि कैसे CH4 का जो मॉलिक्यूल है ये आपको एक टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर में कैसे फॉर्म कर पाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं होता है, इट इज़ सिंपली द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर या फिर जिनकी कंपेरेबली सिमिलर एनर्जी होती है, सेम एनर्जी होती है उन एटम्स की। और ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं उन ऑर्बिटल्स का, जो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का जो इक्विवेलेंट होते हैं, सेम इन एनर्जी होते हैं, सेम इन शेप होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, दैट इज़, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, पहले मैं इसे रिमूव कर लूँ। जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको और क्लियर होता जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इट्स द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of similar energy, ठीक है, सिमिलर एनर्जी, टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट orbitals, new set of equivalent orbitals called hybrid orbitals, and this phenomena is called hybridization. यहाँ पे जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल होते हैं ये आइडेंटिकल इन शेप होते हैं, एनर्जी होते हैं। ठीक हो गया। द न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर सेम इन शेप एंड एनर्जी एंड फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल्स, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ये हो जाएगा CH4 का, जिसका नाम होता है मीथेन। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं मीथेन के। हम जानते हैं कार्बन क्या है, एटॉमिक नंबर 6 होता है,
1s2 2s2 2p2, यानी इसके ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 ही ले रहे हैं। यहाँ से 2px1 2py1 एंड 2pz0 रहेगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक। एक्साइटेड स्टेट की जब बारी आती है तो जो ये इलेक्ट्रॉन होता है आपका 2s2 से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया और बाकी के 2p में क्या आ गए हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन सब जगह यहाँ पे आ गए हैं। ये कहलाती है इसकी एक्साइटेड स्टेट। हमें पता है यहाँ पे कार्बन के साथ कितने और यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं, दैट इज़ 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ये जो बॉन्ड बनाते हैं ना, ये आपके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होता है तो यहाँ पे आपके कितने, यहाँ पे जो ऑर्बिटल से ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज़, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़ sp एंड 3। ये 4 ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस में जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे वो कितने हैं हमारे पास, ये 4 आते हैं, 1 2 3 4। और इन्हीं चारों के साथ आपका कौन बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे कौन हो जाएगा, सबके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और ये कैसे बॉन्ड है हमारे, सभी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक हो गया, हाइड्रोजन का 1s हो गया, ये बना रहा है। और यहाँ पे कार्बन का कौन आ जाएगा आपका, sp3। ये s है और ये 3 p के जो है मिल करके आपस में बॉन्ड बनाते हैं। और ये कैसे अपने आप को अरेंज करते हैं, ये कार्बन है गया, ठीक है। ये कार्बन के साथ आपके 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, 1 2 3 4। इन सब के बीच में जो एंगल होता है दैट इज़ 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल इस शेप को हम, ये ज्योमेट्री को बोलते हैं। अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाती हूँ तो ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ ये कार्बन है, ये ऐसे इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में शो कर सकती हूँ, ये ठीक है। यहाँ 1s और ये sp3, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये क्या है आपका 1s, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1s और sp3, इधर पे भी sp3 हाइड्रोजन और 1s। ये क्या है हमारा आपका टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। ये रीज़न क्या है, ये अपने आप को ओरिएंट कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंगल यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CH4 की हाइब्रिडाइजेशन जो हमने जाना है यहाँ पे कि कार्बन जो होता है एटम CH4 मॉलिक्यूल के अंदर, ये क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे एक s और 3 p के जो होते हैं ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं sp3 बनाने के लिए। और उस sp3 के साथ जो है हाइड्रोजन का 1s जो होता है हाफ फिल्ड जो होता है ऑर्बिटल, वो किसके साथ, sp3 कार्बन के साथ जो होता है या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके सारे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, दैट इज़ 4 सिग्मा बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इथीन के बारे में, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में। अब जैसे हम जानते हैं यहाँ पे कार्बन के बारे में, इथीन मॉलिक्यूल में कार्बन आपका क्या है, मैं डायरेक्टली 2s वाला ही बना रही हूँ, 2s2 एंड 2p। अब यहाँ पे भी हमारे कितने हैं, 2 प्रेजेंट है, ठीक है। बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का 6, 1s2 2s2 एंड 2p 2 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये तो किस फॉर्म में, ग्राउंड स्टेट की फॉर्म में है। वही कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से वापस शिफ्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे कैसा मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 2s में एक ही हो गया एंड 2px 2py 2pz में क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन के आएगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा हमारा, अब हमें पता है हमारे पास क्या है, कार्बन है। अब ये कार्बन के साथ क्या है, दूसरे कार्बन का भी फॉर्मेशन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और ये 2 हाइड्रोजन है, यानी कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ आपका हाइड्रोजन कितने अटैच करने हैं, 2 अटैच करने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 3 जो है मिल करके पार्टिसिपेट करते हैं sp2 बनाने के लिए, यानी कि एक s का हो गया और 2 किसके आगे, p के आगे। तो ये क्या बनाते हैं आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं इथीन मॉलिक्यूल के अंदर दोनों कार्बन। तो यहाँ पे कैसे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़
एक ये हो गया, एंड दूसरे कलर से यहाँ शो कर सकते हैं ऐसे। इसके अलावा जो हमारा ये एक बचा हुआ है ये आपका क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे sp2, और हमें पता है sp2 जो होता है ये क्या होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यानी कि कार्बन के बीच में ये हाइड्रोजन 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 यहाँ कितना है 120 डिग्री का आपका इनका बीच का एंगल होता है। ये है इनके सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और ये क्या बनाता है पाई बॉन्ड। इसको हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में भी हम देख सकते हैं। ये कार्बन है, यहाँ पे ये बना रहे हैं मिलकर के सिग्मा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ, एंड यहाँ पे ये बना रहे हैं दो हाइड्रोजन के साथ आपका सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन का क्या है 1s ये sp2 कार्बन का, ये sp2 कार्बन का 1s ये sp2 कार्बन का। वहीं ये जो एक आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है यहाँ पे, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो पाई बॉन्डिंग होती है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, एंड जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, इस पाई क्लाउड का जो कि ये होता है ना आपका पाई क्लाउड जो होता है ये लाई करता है आपका अबव एंड बिलो द प्लेन। इसी करके ये ईजिली अवेलेबल हो जाता है, जो आपके एजेंट्स होते हैं रिएक्ट करने वाले इनके लिए ईजिली अवेलेबल भी हो जाता है यहाँ पे। ठीक हो गया। ये किसके बारे में था हमारा sp2 के बारे में था, एंड यहाँ पे बीच में क्या है इनका सिग्मा बॉन्ड है। इनके यहाँ पे क्या आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इन दोनों के बीच में ये। ठीक हो गया। तो ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन शो कर रहा है हमारा यहाँ पे इथीन का मॉलिक्यूल शो कर रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करते हैं इथाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। इथाइन मॉलिक्यूल की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो यहाँ पे भी सिमिलर केस है। कार्बन 6 ग्राउंड स्टेट की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे आपका 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2p में भी 2 हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइटेड स्टेट में अगर यहाँ पे बात करें कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट आती है इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर के इधर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2s में आपका 1 इलेक्ट्रॉन, एंड 2p में हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेशन होता है वो कौन करता है। हमारे पास कितने हाइड्रोजन अटैच हैं 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज़ यहाँ पे हमें आपका क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा एक s से मिलता है हमें और एक p से मिलता है हमें। तो ये कैसे फॉर्म होगा हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है ना, एक कार्बन के एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइज हो जाएगा हमारा लाइक दिस। ये हो जाएगा हमारा ऐसे, एंड ये बचे हुए हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड हैं दोनों। ये दोनों हाइड्रोजन के साथ मिल करके यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s हाइड्रोजन ये आपका यहाँ पे बनाएंगे बॉन्ड इनके साथ। वही अगर इनके बारे में हम ज्योमेट्री की बात करें तो ये कार्बन हो गया, इनके बीच में क्या है ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। इधर यहाँ सॉरी ये कार्बन आएगा यहाँ पे, ये कार्बन है, एंड ये वाला जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ फॉर्मेशन हो रहा है 1s का sp का, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ पे भी क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ जाएंगे 1hs, ये sp रहेगा। अब इनके जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पे जो कि 2 हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड का यहाँ पे आपका फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, ये क्या बन रहा है पाई क्लाउड का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम ऐसे भी शो करते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये सिग्मा ये पाई ये सिग्मा एंड ये पाई। तो यहाँ के बीच में इनका एंगल कितना होता है दैट इज़ 180 डिग्री, और ये क्या है हमारा लीनियर होता है शेप में। तो ये था इनके बारे में जानना। अगर यहाँ पे हम पाई बॉन्ड के बारे में कुछ जाने तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है ना आपका ये आपका हम जान चुके हैं ऑलरेडी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिक आपकी पाई बॉन्ड की। सबसे पहली इसमें आती है जो पाई बॉन्ड होता है, सबसे पहला पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज overlapping
ठीक हो गया, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेकेंड आता है द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड लाइस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड चार्ज बोलते हैं, लाइस अबव एंड बिलो द प्लेन which is easily available for reagent to attack, या फिर अटैकिंग रिएजेंट भी कह सकते हैं, इसके लिए अवेलेबल है। जो रिस्ट्रिक्शन होती है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन अराउंड पाई बॉन्ड इज़ लिमिटेड, क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा, इज़ लिमिटेड, इट विल ब्रेक। अब यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में भी। सबसे पहले अगर हमें बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो होती है बॉन्ड लेंथ sp3 की सबसे ज़्यादा है, फिर sp2 की आती है एंड देन sp की आती है। सेकेंड डिस्कस कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ के बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करी जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, sp की सबसे ज़्यादा है, देन sp2 आता है, लास्ट में sp3 आता है। एंड अगर यहाँ बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ग्रेटर एस करेक्टर, जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा, ग्रेटर एस करेक्टर, ग्रेटर इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। दैट इज़ वाई सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किस में है, sp में है, sp, फिर आता है sp2, फिर आता है sp3। ये है 50% एस करेक्टर, ये है 33.33% एस करेक्टर, और ये आता है 25% एस करेक्टर। ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशन जो हमने किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।